नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लक्ष्य स्पष्ट होने और उसके हिसाब से भी मेहनत करने पर परिणाम भी अनुकूल आते हैं। कोरबा जिले के आदिवासी बाहुल्य कोरकोमा गांव के प्रदीप राठिया ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ में PSC परीक्षा में 52वीं रैंक हासिल करने के साथ उनका चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है। गांव पहुंचने पर प्रदीप का लोगों ने जोशीला स्वागत किया। सफलता इस बात का परिचायक होती है कि आपने दिशा प्राप्त करने के लिए उस पर कितना ध्यान दिया और कितनी एकाग्रता के साथ मेहनत की। जिन लोगों के सामने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं वह हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और कोरकोमा गांव के रहने वाले प्रदीप राठिया ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर सफलता प्राप्त की है। प्रदीप के अपने गांव पहुंचने पर यहां के लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। प्रदीप ने वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदीप ने गांव के सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद नवोदय विद्यालय कोरबा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से माइनिंग में इंजीनियरिंग की। प्रदीप ने बताया कि उन्होंने अपनी कैटेगरी में पहला और ओवरऑल 52वीं रैंकिंग हासिल की। डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम करने के दौरान उनका उद्देश्य समाज की सेवा करना होगा। प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने डिप्टी कलेक्टर PSC फाइट किए हैं। प्रदीप जी, बताइए किस तरह का टफ कंडीशन था आपको PSC के लेके, तैयारी को लेके, और घर से कितना सहयोग मिला और टीचरों से किस तरह का सहयोग मिला? शुरू से ही पापा ने सहयोग किया है, पूरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं जो भी करना चाहा उसमें उन्होंने साथ दिया और जितने भी मेरे टीचर हुए हैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक फिर कोचिंग में, उन्हीं सब ने अच्छे से गाइड किया है। तो आज इन सब के सहायता और गाइडेंस के वजह से मैं यहाँ। आपके पिताजी का काम है कि और बड़े अधिकारी में पोस्ट और PSC फाइट करने से किस तरह का आपका रहेगा? हाँ, हर आदमी को अपना बेहतर आगे सोचना ही चाहिए। तो मैं UPSC की तैयारी करना चाहूँगा और उसमें IAS का पोस्ट लेना चाहूँगा अलग तरीके से और अच्छे ज़्यादा बड़े पद पे जाके देश और समाज की सेवा करना चाहूँगा। आप पे कितना वो था कि मैं इस PSC फाइट कर लूँगा बोल के कितना वो था? शुरुआत में डर लगता है, लेकिन परिवार ने, दोस्तों ने, टीचर ने, सभी ने सहायता दिया और उसके बाद प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो। और आज जब मैंने ये तैयारी की और आज सफलता मिली। गांव से आप पले बड़े हैं, किस तरह का वो था गांव का रवैया, आपका हाल साल? पढ़ाई के प्रति तो हमेशा रुचि रही है। पापा ने हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो मैंने गांव में भी रहकर अच्छी पढ़ाई की, फिर उसके बाद नवोदय विद्यालय में जाके मुझे और अच्छा गाइडेंस मिला और आगे चल के मेरी तैयारी अच्छी हुई। गांव के प्रतिष्ठित जन प्रदीप की सफलता से बेहद प्रसन्न हैं। लोग बताते हैं कि यह हमारे गांव का सम्मान है। डिग्री हासिल कर सरकारी या दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आप इस दिशा में क्या कुछ करने वाले हैं। इस नाते प्रदीप राठिया ने फिलहाल जो कुछ कहा है उस पर क्या अमल आने वाले वर्ष में होता है यह देखना बाकी होगा। हमारी तरफ से बधाई है। आप मन का उम्मीद रही बेटा से, कितना खुशी है अभी तो? अभी तो मेरा इतना खुशी है उसका व्यक्त भी नहीं कर सकता हूँ। और जो वो सब पहले भी बोला कि आपको डिप्टी कलेक्टर बता कर दिखाऊँगा पापा, मेरे लिए जो भी कमी होगा उसको पूर्ति कर देना, मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना कर दिखाऊँगा। वैसे बोला किस तरह की आप लोग उसके ऊपर बहुत सहायता कर रहे थे, उसको पढ़ाई को लेके भी और बचपन से भी देखने को मिल रहा था? बचपन से तो सिद्धार्थ सर हैं, उसी के मार्गदर्शन से सब कुछ हो रहा था। सिर्फ मैं उसका सेवा कर रहा था। क्या लग रहा था अभी जब इंटरव्यू में गए आप लोग कैसे कर रहे थे, तो फील कैसा रहा? ना अभी तो इंटरव्यू दिलाने उससे पहले आया तब मेरे को सब चीज़ पूछा, हमारे समाज में कैसा शादी होता है, कैसे गोत्र होता है और क्या क्या देवी देवता मानते हैं, सब कुछ मेरे से पूछा। उसके बाद
जो भी मैं सबको, हमारे जो भी देवी देवता मानते हैं उसको सबको बताया। कितनी बड़ी बात है कि समाज के प्रति एक भी डिप्टी कलेक्टर। हाँ, हमारे समाज में तो ये फर्स्ट बार डिप्टी कलेक्टर बने हैं। उसके लिए हम लोग हमारे समाज के भी से अपेक्षा करता हूँ कि और भी बच्चे हैं उनके भी उसके मार्गदर्शन की ओर चलें। सर ये बताएंगे अभी जो प्रदीप आपके मित्र के बेटे वो डिप्टी कलेक्टर बने, कितनी बड़ी बात है, किस तरह के उसके पढ़ाई में भी मदद किए हैं, उसके पिताजी करते हैं, किस तरह का उसका सहयोग था, आपका सहयोग किस तरह का? मैं जो है हम लोग कोर्सेज से यहाँ कोरकोमा में, तो उसका जो टैलेंटेड था वो मुझे उसे पता चला जब मैंने वर्ल्ड कप क्रिकेट कर रहा था। हाँ, वर्ल्ड कप 2020 क्रिकेट था, तो वो मेरे यहाँ गया देखने के लिए। तो मैं बोला उनको कि देखो प्रदीप, अब तुम्हारा एग्जाम है, 5वीं बोर्ड है, अब आप यहाँ मैंने 12 बजे तक क्रिकेट देख रहे हो, क्या लिखोगे पेपर में? तो बोले कि नहीं बड़े पापा, मैं जो है पूरा तरीका कर लिया हूँ और जो है इसे कोई मैंने जो है ना किसी की बात नहीं है, मैं पास हो जाऊँगा। और उसके बाद मैं उसका रिजल्ट देखा 5वीं का, तो टॉप 10 का नाम था। उसी दिन मैं समझ गया कि ये लड़का जो है बहुत टैलेंटेड है। इनके पिताजी को मैं बोला कि इनके पढ़ाई में कोई भी प्रकार का मैंने जो है कभी मत करना, ये लड़का जो है आगे चल के बहुत अच्छा मैंने बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा मैंने इसमें जाएगा। और उसका हर समय प्रेज करता रहता था कि आप जो है जब 10वीं पास किए, 11वीं 12वीं पास किए, तो बोला कि NIT में आप IIT में आप जाइए। IIT नहीं हुआ तो मैं वो बोले कि भाई NIT हुआ है बड़े पापा, मैंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा भाई है वो, लेकिन आप मैंने अपने मनोबल को छोटा मत करना और जो है आप IIT को अच्छा से मैंने कॉम्पिटिशन कीजिए। उसके बाद फिर जो है वो IIT जो है पास किया, तो मैं बोला कि आपका जो है इसमें माइनिंग उसका सजान हुआ था, माइनिंग में हुआ है कि नहीं। तो मैं बोला कि कैसे, बोले कि मैं माइनिंग में नहीं जाऊंगा, मैं PSC और UPSC की तैयारी करूँगा। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं। तो मैं ठीक है भाई, तो वो जो है UPSC की तैयारी किया, उसको हमेशा मैं प्रेरित करता रहा, उसको अच्छा से मैंने जो है उसका मनोबल को मैंने आगे बढ़ाता रहा। अब आज जो है उन्होंने जो है डिप्टी कलेक्टर जो है PSC का हेड कर दिया है और डिप्टी कलेक्टर बन गया है। लेकिन मैं अभी फिर बोला हूँ उसको कि भाई आप UPSC की तैयारी करो, आप जो इसके लिए लायक हो, काबिलियत हो, तो आप UPSC की तैयारी कीजिए और आप बिल्कुल मैंने सर्ट होंगे। ऐसा जो है उनको मैं प्रेरित करता रहा और उसको जो है मार्गदर्शन देता रहा। कोरबा से KSN 24 के लिए हेमंत गौतम की रिपोर्ट।